आज क्लास में जैसा आप लोग को ध्यान हो रहा है कि हम लोगों ने मोल के बारे में लगभग चीजें पढ़ ली थी। मैंने आपको एक छोटा सा टेबल टाइप का बना के दिखाया था कि मोल जो है वो तीन चीजों से आपस में जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे बताया था मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। मोल इज इक्वल टू और क्या होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। और मोल इज इक्वल टू हमने ये भी कहा था कि अगर आप चाहें तो इसको वॉल्यूम से भी जोड़ सकते हैं, दैट इज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम से भी आप इसको क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। और मैंने आपसे ये बताया था कि आपको कहीं से कहीं जाना हो तो जो कॉमन लिंकेज है वो कौन है, मोल है। मोल ही वो कॉमन चीज है जो तीनों को आपस में क्या कर सकती है, जोड़ सकती है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच टाइप, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, how many atoms of each type are present, how many atoms of each type are present in 143 grams of washing soda, how many atoms of each type is present in 143 gram of washing soda। washing soda का फॉर्मूला जानते हैं Na2CO3 dot 10H2O. This is the formula of washing soda. How many atoms of each type are present in 143 grams of washing soda Na2CO3.10H2O। तो आपको देखिए क्या बोला है, आपको क्या गिवन है, आपको मास दिया है, क्या मास दे दिया, मास कितना दिया है 143 ग्राम। सबसे पहला चीज आपको जो निकालना चाहिए वो क्या है, मोल्स। मोल इज इक्वल टू क्या होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो उसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इससे सोडियम कितना 23 इंटू 2 46 प्लस CO कार्बन 12 ऑक्सीजन 3 16 या 48 48 प्लस 180, इसमें और 180 जोड़ दिया। ये लॉजिक क्लियर है भाई। 180 H2O 18 18 इंटू 10 180, इन सबको जोड़िए जरा कितना आ रहा है 180 और इन दोनों को जोड़िएगा तो 60, 180 में 60 जोड़िएगा 240 286 आएगा, कितना आएगा 286 आ जाएगा। तो इसका जो मास मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आ गया 286। 143 डिवाइडेड बाई हाउ मच 286, इसको सॉल्व करिएगा मेरे ख्याल से 0.5 मोल्स आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। सबका आया क्या, तो हम लोगों ने पहले मास से किसको निकाल लिया, मोल्स को निकाल लिया। मास से क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट इज, मैंने आपसे बोला था एक बार आपका क्या निकल जाए, मोल्स निकल जाए। अब Na2CO3.10H2O में मुझे अगर कोई पूछे कि सोडियम के कितने एटम है तो आंसर क्या होगा, कार्बन के कितने एटम है तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन के कितने एटम है तो आंसर क्या होगा 13, 3 यहां और 10, और हाइड्रोजन के कितने एटम है तो आंसर क्या होगा 12 20। ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में, ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं तो एक मोल में कितना होगा, तो एक मोल में ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Na, ये कितना हो जाएगा Na, ये कितना हो जाएगा 13 टाइम्स Na, और ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स Na। ये लॉजिक क्लियर है। 1 मोल में कितना होगा, पर आपको क्या पूछा है, 1 मोल में पूछा है, आपको कितना पूछा है 0.5 मोल में पूछा है। तो आप क्या करिएगा, इसको आधा कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आधा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, सोडियम आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा Na, ये कितना हो जाएगा Na/2, ये कितना हो जाएगा 13/2 Na, और ये कितना हो जाएगा 10 Na। तो 0.5 मोल में क्या
18 Na किसका? किसका? ईच एटम बोला है तो सबका अलग अलग निकालना होगा ना, एक आंसर कैसे आएगा? अरे ये इसका आंसर है, Na/2 13/2 Na एंड 10 Na। दीदी फाइनल आंसर, मैं आंसर ही तो निकाल रहा था। आपको लगा मैं क्या अभी क्वेश्चन ही समझा रहा हूं? तो खैर ये लॉजिक क्लियर है। तो सबसे पहले क्या निकाला, एक एटम में कितना था वो निकाल लिया। तो एक एटम में इसका एक था, एक एटम में इसका एक था, इसका 13 था। ये सामने वाला जो लिखा है वो उसके एक एटम में है, मैंने उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक मोल में निकल गया। पर आपको कितने में पूछा है? आपको पूछा है 0.5 मोल्स में। तो एक मोल का पता है तो 0.5 का क्या हो जाएगा? सबको क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आपका आंसर निकल गया। क्लियर है? लॉजिक क्लियर? जल्दी जल्दी लिख लीजिए। लिख भी लिए? वाह बहुत फास्ट। बढ़े आगे, फिर जल्दी लिखिए। जो लोग लिख लिए हैं वो लोग अगला सवाल लिखिए। What is the number of molecules of CO2? What is the number of molecules of CO2 which contains 8 grams of oxygen? What is the number of molecules of CO2 which contains 8 gram of CO2? What is the number of molecules of CO2 which contain 8 grams of O2? 8 grams of O2। कह रहा what is the number of molecules of CO2 which contain 8 grams of O2। तो ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या बनाएंगे आप लोग? बना रहे हैं? बनाइए। क्वेश्चन तो लिखवा दिया है। क्या है क्वेश्चन? एक बार पढ़िए, मैं भी लिख देता हूं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है। मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आपको निकालना है। किसमें निकालना है? जब उसके अंदर क्या हो जाए, 8 ग्राम ऑफ क्या होना चाहिए? O2 होना चाहिए। यानी 8 ग्राम O2, CO2 के अंदर O2 घुसा हुआ है। कह रहा जब 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा CO2 में, उस टाइम पे आप नंबर ऑफ क्या निकालिए? मॉलिक्यूल्स निकालिए। उस टाइम पे आप क्या निकालिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या सोच रहे हैं, कैसे आंसर किए हैं? 0.18 इंटू Na। 0.18 कैसे लाए? हाँ मतलब वो कैसे लाए? किसका? CO2 का मोल से। वो CO2 का मोल से अगर निकल जाएगा तो फिर ये 8 ग्राम का क्या काम ही नहीं होगा कुछ। चलिए क्या, ठीक है, देखिए देखते हैं, यहां देखते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आंसर देखिए। अब इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे तो थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। कह रहे हैं एक मॉलिक्यूल CO2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका टोटल मास कितना होता है? 44 ग्राम। और इस 44 ग्राम में O2 का मास कितना है? 32 ग्राम है ना। तो मैं क्या एक स्टेटमेंट ऐसा लिख सकता हूं कि 32 ग्राम ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लिख सकते हैं क्या? तो आपसे उसने क्या पूछा है? 8 ग्राम में पूछा है कि 8 ग्राम में भाई कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा? पहले निकाल लीजिए। 8 ग्राम ऑफ O2 कंटेन्स कितना? 44 बाई 32 इंटू 8। एक बार में, 4 बार में। ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में। और ये एक बार में, और ये तो कितना हो गया? 11 ग्राम हुआ। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम हो गया? 11 ग्राम। क्या उससे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं? कैसे निकालेंगे? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मतलब 11/44। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0.0
25 आएगा 1/4, 0.25 मोल्स। और एक बार मुझे मोल्स मिल गया, बस उसके बाद और कोई टेंशन नहीं है। एक बार मुझे मोल्स मिल गया, फिर क्या है, मोल्स का फॉर्मूला नंबर निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। मोल्स पता चल गया, कितना है मोल्स, 1.4 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं कैपिटल N मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो आंसर है आपका डिजायर्ड आंसर वो N है, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। चाहेंगे तो इसका आंसर Na/4 भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करिएगा तो मेरे ख्याल से आएगा 6.022 को 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 1.5, कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁻22। तो ये भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। गॉट इट? कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ 0.25 N है, वही तो आंसर था, तो नीचे आप क्या करने लग गए। क्लियर? डाउट क्लियर है? अगला देखिए, राइट नेक्स्ट, अगला लिखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 are present in 1 liter of, how many molecules of CO2 are present in 1 liter of air containing 0.03% volume of carbon dioxide? How many molecules of CO2 are present in 1 liter of air containing 0.03% वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि आप लोग कुछ मोल कॉन्सेप्ट सीखे। अगर ये सवाल आपने कर लिया तो मुझे ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने कुछ मोल कॉन्सेप्ट सीख लिया है। बाकी सिंपल वाला कि भाई इसका मास दिया, वो फॉर्मूला लगाने वाला, वो तो मजेदार नहीं। ये कुछ मजेदार है, ये अगर आप बना लिए तो फिर मजा आ जाएगा। पर मुझे पता है कि आप बनाएंगे नहीं, मुझे ही बनाना है। कह रहा एयर में CO2 की जो मात्रा है वो कितनी है, 0.03% है। 0. कितना है, 03%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं एयर को 100 लीटर मानता हूं, एयर कितना मान रहा हूं 100 लीटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी 0.03 लीटर होगी कि नहीं होगी। अगर ये 100 लीटर है तो इसकी मात्रा कितनी होगी 0.03 लीटर, क्योंकि उसने बोला है ना कि जितना भी एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है 0.03% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। यानी एयर अगर 100% है तो उसमें इसका कितना मात्रा है 0.03% है। तो अगर मुझे ये बात पता चल गई तो अब तो बहुत आसान हो गया। कैसे निकालेंगे, आपको कितना बोला है उसने 1 लीटर में बोला है, तो 100 लीटर में इतना लीटर है तो 1 लीटर में कितना होगा निकाल लीजिए। तो या तो यूनिटरी मेथड लगेगा, 100 लीटर ऑफ एयर कंटेन्स हाउ मच 0.03 लीटर ऑफ CO2। तो 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन हाउ मच, कंटेन 0.03 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका निकल के आ गया, ये कितना निकल के आएगा
0 पॉइंट, बोलिए 0 पॉइंट, और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी मैं चाहूं इसको तो इन टर्म्स ऑफ ये लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁻⁴ इतना लीटर आएगा। हम लोग को क्या चाहिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना चाहिए, मोल निकालना चाहिए। तो मुझे क्या पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4। यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा क्या, तो गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम इज 3 इंटू 10⁻⁴ होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, होल डिवाइडेड बाई 22.4। यहां से क्या मुझे मोल्स निकल जाएगा, और एक बार मोल निकल गया तो उससे क्या मैं नंबर निकाल सकता हूं, मोल एक बार निकल जाएगा तो नंबर निकल जाएगा। तो बड़ी मोल्स बताइए कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके, व्हाट इज द मोल्स। या नहीं भी अगर निकालिएगा तो सीधे आप वहां यूज कर लीजिए दूसरे फॉर्मूले में। एक बार मोल्स निकल गया तो आप मोल्स का दूसरा फॉर्मूला यूज करिए, नंबर डिवाइडेड बाई Na। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na के बराबर, और n अभी आपने कितना निकाला, n आपने निकाला 3 इंटू 10⁻⁴ होल डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इन सबको सॉल्व करिए, जितना आएगा उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा, आएगा 8.07 इंटू 10⁻18, 8.07 इंटू 10⁻18 एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन का टाइप देख रहे हैं कैसा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हो गया क्लियर। तो एक टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता है ये, तो अब ये मैं मैथ सिखाऊं कि ये काटोगे कैसे, ये तो तुम्हारा काम है। फिर भी एक अंदाजा, मान लीजिए ये 6 18 है, ठीक है, और नीचे 22 है, और पावर को अगर देखेंगे तो ये है -4, वो है 23, तो ये 19 हो गया। तो ये हो गया 10⁻19 इंटू, अब इसको देखो 6 18 और 18.066 होल डिवाइडेड बाई 22.4। अब मैं अगर एक जीरो इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 180.66 इंटू 10⁻18 होल डिवाइडेड बाई 22.4। 22 के पहाड़ा में 180 कितना बार में जाएगा, लमसम 9 बार में, 9 नहीं 8 बार में, 22 दूना 44, ऐसे करके 88 4 बार में, 88 प्लस 88 186, यानी 8 बार में ये कटना चाहिए। तो ये 8 बार में कटेगा, तो ये कुछ 8 आ गया। अब पॉइंट जो भी होगा इंटू 10⁻18 तो पक्का होगा। अब एक डिजिट का तो मैनेज करना पड़ेगा भाई, इतना तो बुद्धि और थोड़ा लगाना होगा कि क्या होगा। फिर भी सोचो, तुम आए 176 बचा 40 है, और ये कितना है 22.4, तो 40 और 22.4 एक बार में ज्यादा से ज्यादा जाएगा। यानी अगर बहुत अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा 8.1 हो जाएगा। मेरा क्या आ रहा है, एक्चुअल आंसर कितना है कैलकुलेटर से जो निकला है 8.07 इंटू 10। अब 07 को अप्रोक्सीमेट करोगे इतना आएगा, तो क्लोज लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम हाथ नहीं मेरे से तो नहीं होगा, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए हो जाएगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन दिमाग लगा के एक टेंटेटिव वैल्यू ला सकते हैं। अब ये सिखाना पड़े तो फिर तो दुर्भाग्य है। अब ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाऊं अगर मैं, खैर 10th से अभी आप आए हैं तो थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से आएगा। अगला सवाल लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाय
कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाय, पहला 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, पहला 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नंबर 2 1.5 ग्राम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1.5 ग्राम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड पॉइंट नंबर 3 10 raised power 21 molecules of oxygen, molecules of oxygen। ये 3 सवाल आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है यानी बिट 1 है उस क्वेश्चन का, बिट 2 है और बिट 3 है। आपसे तीनों में उसने क्या बोला है, वॉल्यूम निकालिए। क्या बोला है, वॉल्यूम। मुझे क्या पहले क्वेश्चन में क्या पता है, मास पता है, तो पहले मैं मोल्स निकाल लूंगा और एक बार मुझे मोल्स निकल गया तो फिर वॉल्यूम निकल जाएगा। अरे आज की क्लास जहां से शुरुआत हुई थी वहां यही बताए थे ना कि मोल 3 तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। दिखाना पड़ेगा वापस जाके। आज की क्लास जहां से स्टार्ट हुई है वहां तो यही बात से ही हमने क्लास स्टार्ट किया है कि मोल को हम 3 तरह से रिलेट करते हैं। कैसे कैसे रिलेट करते हैं, तो आपस में मोल 3 ही प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है, जो मैंने यहां दिखाया था। कहा था मोल जो है वो या तो 6.0 नंबर के बराबर है, और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है मोल्स का, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं मोल्स का वो क्या होता है, मैंने बताया था। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है, N इज इक्वल टू नंबर बाई Na। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, N इज इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किसके बारे में सवाल पूछा है। एंड N इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। यही 3 फॉर्मूला है। अब अगर आपको मास दिया है तो पहले ये वाला लगाइए, उसे क्या निकाल लीजिएगा, मोल निकाल लीजिएगा। मोल निकाल के फिर कहां चले जाइएगा, नंबर निकालने के लिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल ही दे दिया है तो नंबर निकल जाएगा, या सॉरी वॉल्यूम बोल रहा है ना सब में निकालने के लिए, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। और थर्ड वाले में क्या दिया है, थर्ड वाले में नंबर दिया हुआ है, तो नंबर से मोल आइए, मोल से फिर वॉल्यूम में आ जाइए। तो अल्टीमेटली इसमें सारे में क्या निकालना है, सारे में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए वॉल्यूम। पहला कहां आंसर, नहीं 0.5 का है, 11.2। अरे तो मोल आया 0.5, तुम्हें तो वॉल्यूम पूछा है ना, तो मोल एक बार आ गया तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बताए थे ना। मुझे करना पड़ेगा कि कर रहे हैं आप लोग, अगर सबसे पहला बिट का आंसर देखिए, फर्स्ट बिट का आंसर मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा 14/28, दैट इज इक्वल टू 0.5। और एक बार मोल आ गया तो फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाना है, N इज इक्वल टू V/22.4। मोल्स इस बार आपको पता है 0.5 इज इक्वल टू V/22.4, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 11.2 लीटर। आंसर हो जाएगा। नहीं वाह, अरे 2 बार मोल का फॉर्मूला लगाया, एक बार मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से मोल निकल गया और एक बार मोल निकल गया, वहां से वॉल्यूम निकालना है। नहीं आया आंसर, आ गया। सेकंड का क्या है, ये नहीं समझ में आया। अरे तुम्हें मास दिया है और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मतलब 28, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से मोल निकल गया, और एक बार मोल निकल गया तो फिर वॉल्यूम बाई ये फॉर्मूला होता है। तुम्हें वॉल्यूम नहीं पता, मोल पता है, ये पता है, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। इसको देखो, ये क्या दिया हुआ, डायरेक्टली क्या दे दिया है, मोल ही दे दिया है डायरेक्टली। और एक बार मुझे डायरेक्टली मोल दे देगा तो नंबर नहीं निकाल पाएंगे। कितना होगा 22.5 का 1.5 माने 1.5 इंटू 22.4, जितना होगा उतना आंसर होगा, 33.6 होना चाहिए। देखिए तब मुझे ही बनाना है तो क्या फटफट बना देते हैं। सेकेंड वाला का वॉल्यूम, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4। आपको इस बार सवाल में क्या दिया है, डायरेक्टली 1.5 दे ही दिया है, इंटू 22.4। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करिएगा 33.6 आंसर आएगा, LTR आंसर हो जाएगा। तो सीधा ही था, जी डायरेक्टली मोल सी दिया हुआ था। CO2 इसमें क्या करने आएगा, अरे दुनिया के किसी भी चीज का 1 दर्जन केला
कितना केला 12, 1 दर्जन पंखा, कितना पंखा 12, 1 दर्जन चश्मा, कितना चश्मा 12, 1 दर्जन चप्पल, कितना चप्पल 12, 1 दर्जन बैग, कितना बैग 12। अरे हमको उससे मतलब ही नहीं है कि वो बैग है कि बॉल है कि फुटबॉल है, हमको तो मतलब है 1 दर्जन से। हमको इससे मतलब ही नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है कि ऑक्सीजन का 1 मोल है कि नाइट्रोजन का 1 मोल है, हमें तो मतलब है बस मोल से। मोल कितना है तो 1 मोल है, 1 मोल मतलब 6.022, 2 मोल है तो उसका डबल, आधा मोल है तो उसका आधा। तो मैं नंबर में विश्वास करें और नंबर के साथ साथ वॉल्यूम में भी। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4। अब क्या चीज का है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का है कि ऑक्सीजन का है कि नाइट्रोजन का है। 1 मोल मतलब 22.4, 1 मोल मतलब 22.4, बाकी जितना मोल है उसका आप निकाल लीजिए। आखिरी सवाल है, थर्ड बिट है। क्या आंसर आया, किसी का आया है आंसर, बोलिए। थर्ड बिट बनाइए, थर्ड बिट बनाइए। क्या बोले, हाँ वैसे ही कुछ होगा, देखो नहीं पता। मैं सवाल देखिए, मैं थोड़ी क्या आंसर जानता हूं, यहां देखिए। मोल इज इक्वल टू नंबर बाई एन ए, ये फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं। मोल इज इक्वल टू नंबर कितना दिया है 10⁻21 होल डिवाइडेड बाई एन ए, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए एन इज इक्वल टू, ये 10⁻23 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, बचा कितना -2। और 1/6.022 कितना बताए थे, 1.67 बताए थे, याद करिए। 1/6.022 इंटू 10⁻23 का डिवीजन करिए तो क्या बताए थे, 1.67 बताए थे। तो 1.67 आ गया, एक बार मोल आ गया, आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो बस वॉल्यूम निकाल लीजिए। अगला फॉर्मूला लगाइए, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻² इंटू 22.4। एक टेंटेटिवली मल्टीप्लाई करिए और आंसर बता दीजिए कितना होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 का लगभग, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पता है क्या लिखेंगे, 3 2 5, 5/3 लिखेंगे। 5/3 इंटू 22.4, दिस इज 5/3, दिस इज हाउ मच 5/3। अब आप बोलिएगा सर आप कैसे फट पकड़ लिए 5/3 होगा, ये सब चीज आप लोग को सीखना चाहिए कि सर आप कैसे समझे 5/3 होगा। तो 1/3 को इंटू 3 करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 1/3 को इंटू 2 करिएगा तो हो जाएगा 0.67। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 + 2/3 कितना होगा, कितना होगा 5/3 होगा। और उधर भी जोड़िएगा तो कितना होगा 1.67। तो आपको निकल के नहीं आया 5/3 = 1.67 आया ना। इतना थोड़ा सा दिमाग मैथ्स में थोड़ा चलाइए, ये सब थोड़ा दिमाग में थोड़ा करिए ये सब। तो अब इसको देखिए, अब ये है 7 × 21, 7 × 21, लेकिन 21 से कुछ बड़ा है, तो जो 3 टाइम्स बोल रहा हूं माने 7 टाइम्स बोल रहा हूं, उस 7 से कुछ बड़ा होगा। और प्लस 21 नहीं है, 0.4 भी लगा हुआ है, तो यानी ये कुछ, अगर मान लीजिए 7 ही होता, माने पूरा पूरी 7 में कटता, तो आंसर कितना आता 35 आता। ये 7 से कुछ ज्यादा बार में कट रहा है, तो आंसर 37 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, तो ये जाएगा 37, नहीं इतना थोड़ा, क्या 37.40। नहीं थोड़ा सा आप बुद्धि लगाइएगा ना, तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर बिल्कुल यूज मत करिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, एक सामने कैलकुलेटर थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्या, कल रात में ले लिए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया मतलब 60 ml की पटियाला, हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया बोल रहे हैं आप, क्या ज्यादा हो गया कल रात में, क्या न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, तो इसे कैलकुलेटर निकाल लिए, अभी तो शुरुआत है, बहुत दूर जाना है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। एनीवेज ये समझ में आया, अप्रोक्सीमेटली आंसर इतना ही होगा।
और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मतलब एकदम 0-0 में आंसर देने का 36, 37 माने टीचर विल अंडरस्टैंड कि हाँ वो कुछ तो, अगर 37 आंसर है और तुमने 36.8 लिख दिया है, मास्टर काटेगा नहीं, ठीक है 37 है 36 तक तो लेके आए, क्योंकि टीचर को भी पता है कि ये सरल कैलकुलेशन नहीं रहता है, तो इतना टीचर भी मान लेता है। यदि तुम 37 आंसर और तुम 27 लिखोगे तब टीचर नहीं मानेगा। 37.2 है, तुमने 36.8 या 36.9 लिखा है, उतना टीचर कंसीडर करता है, क्योंकि टीचर भी जान रहा है कि ये सरल कैलकुलेशन नहीं है, डिवीजन इसमें उसको टीचर को भी बोल दे कि भाई तुम भी बैठ के एग्जैक्ट आंसर निकालो, तो ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेटर तो लगेगा ही टाइम। तो टीचर भी ये देख रहा है कि हाँ ठीक है, एक लगभग वैल्यू लेके आया है, सही लाया है, बस ऐसे ही मान के आप चलिए। तो बहुत ज्यादा एकदम मतलब 0-0 में मैच नहीं करा देना है। चलिए अगला सवाल लिखिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तक एक भी सवाल डायरेक्टली आप लोग से पूरा नहीं बना है। अब ये वाला सवाल अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो इधर ही क्लास बंद हो करी। बहुत अच्छा, तो भगवान से मना ही रहेंगे जल्दी क्लास बंद हो। बेशरम, बेहया। लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 बिट है, उसमें सब में आपको कैलकुलेट करना है। पहला 392 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। साथ साथ बनाइए मेरे, मतलब मैं लिख रहा हूं और अभी अभी बनाइए। क्या है ये? मास दिया है, मास बाई मॉलिक्यूलर मास विल बी योर आंसर। मैं तो बोल देता हूं, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता है। सल्फर का H2SO4, ये सब का याद रहना चाहिए, 98 होता है। मॉलिक्यूलर मास कुछ कुछ का याद कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट 100, H2SO4 98, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिखवाए थे ना एक दिन मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट करवाए थे, HCl, H2SO4, उन सब का याद रख लीजिए, वो एकदम फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। 4 मोल्स, तो मोल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? मोल इज इक्वल टू क्या दिया है? देखिए कुछ नया कलर लेते हैं। मोल इज इक्वल टू क्या दिया है? मोल इज इक्वल टू होता है, नया कलर से लिख रहा है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास दिया है क्या? मास कितना दिया है? 392। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98। सीधे सीधे कितने बार में कट गया? 4 बार में। आंसर क्या हो गया? 4 मोल। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 44.8 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 44.8 लीटर ऑफ SO2 at NTB। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4, यही लगेगा। अरे वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाला लगाएंगे, मास दिया है तो मास वाला लगाएंगे, नंबर दिया है तो नंबर वाला लगाएंगे। वॉल्यूम कितना है? 44.8 होल डिवाइडेड बाई 22.4। हम लोग को तो देखते समझ में आ जाता है कि इसका डबल दिया है, मतलब 2 मोल ही आंसर होगा इसका। 2 मोल्स इज द आंसर। क्लियर? 2 मोल्स नहीं होगा, 2 मोल होगा। यूनिट कैन नॉट बी इन प्लूरल। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। तीसरा आप लोग खुद से बनाइए। तीसरा है 6.022 इंटू 10⁻22, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 10/10⁻⁻1 यानी 1/10। देखिए लड़का कितना तेज निकाल रहा है। आप लोग, हाँ, हर्षिता सिंह कह रही क्लास छुट्टी कर दीजिए। क्यों? क्या आया आंसर? क्या होता फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला क्या लिखिए यहां पे, क्या होता है फॉर्मूला? n इज इक्वल टू, नंबर के टर्म्स में जब लेते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? n/Na। n कितना है?
आपका n दिया हुआ है ना सवाल में, डिवाइडेड बाई Na। n कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻²2। देखिए भूत आया, 6.022 इंटू 10⁻23। ये कट गया, ये भी कटा, आंसर आया 1/10, दैट इज 0.1 मोल विल बी योर आंसर। हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, लिखिए, राइट क्वेश्चन नंबर 4। 8 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, 8 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, इसका आंसर हेमा बताइए। हेमा जी क्या आंसर आए? कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास की मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम लिखा हुआ है, कौन सा मास होगा? कैल्शियम लिखा है तो कौन सा मास होगा? एटॉमिक मास होगा ना। अरे मॉलिक्यूल होगा तब ना मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, 8/40। तो मोल्स का क्या होगा? मोल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू मास बाई, एटॉमिक मास की जगह पे क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। दैट इज 8/40 कितना जाएगा? 1/5, दैट इज 0.2 मोल्स विल बी योर 0.2 मोल विल बी योर आंसर। क्लियर? तो 4 मोल, 2 मोल, 0.1 मोल एंड 0.2 मोल्स हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका होमवर्क है, घर से करके आना है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको घर से करना है। 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? 1 एटम ऑफ कार्बन। और आंसर किसमें निकाल के दिखाना है? इन ग्राम या इन केजी। होमवर्क लिख दिया पर मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं चाहता हूं कि आप यही बनाइए। नहीं, आप यही बनाइए, आप लोग से नहीं बनेगा घर पे। घर पे आप बनाएंगे तो आप छाप लेंगे, मेरे को पता है। आप लोग कितने चमत्कारी हैं मुझे पता है। नहीं, आप यही बनाइए, मैं देखूंगा। आप बनाइए, मैं यही बनाइए, आप बनाइए। आप लोग का कोई भरोसा नहीं है। बनाइए पंडा जी, जल्दी बनाइए। 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? चाहे ग्राम में आंसर दीजिए या फिर केजी में आंसर दीजिए, दोनों ही चलेगा। ग्राम में दीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा, तो आप केजी में भी दे सकते हैं, ग्राम में भी। लेकिन चूंकि मैंने वहां केजी लिख दिया है तो आपको किस में आंसर देना है? केजी में देना है। ग्राम में भी दे सकते थे पर चूंकि लिखा गया वहां पे तो भाई अब तो आंसर जो भी हो देना तो होगा आपको केजी में। तो ये देंगे कैसे? 1/n है। हाँ? कैसे निकाले? 1/n आ रहा है। सॉल्व करिए ना। 1/n है तो 1.67 होता है, आंसर 1.99 है। चलिए देखते हैं। आप लोग यहां देखिए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है ना। तो इतने एटम का मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो सवाल में दिया है एक एटम ऑफ कार्बन का मास निकालिए। तो 1 एटम ऑफ कार्बन, यही आपको पूछा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 12 बाई 6.022 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा? 10⁻23। ये देखिए 6 एक बार में, 2 बार में, अरे 6 दूना 12 होता है ना। तो अगर ये 022 नहीं होता तब तो ये सीधे 2 हो जाता। लेकिन चूंकि ये कुछ 6 से बड़ा है तो जो आंसर होगा वो 2 से कुछ
छोटा हो जाएगा। तो अब कितना छोटा होगा भी ना ध्यान देते हो, मैं सीधे लिख देता हूं 1.99 इंटू 10⁻⁻23। ये आंसर किसमें आया, लेकिन मुझे किसमें चाहिए, तो आंसर क्या होगा, इसमें 3 जीरो और बढ़ा दिया जाए और आंसर क्या हो जाएगा। मुन्नी सीसा, आपका 1/6.022 कैसे आ रहा था, 12 ग्राम को पूरी खा गए क्या, और पता नहीं दुनिया का कौन सा फॉर्मूला लगाई, एटोमेटिसिटी ना क्या मैट्रिसिटी क्या, कहां ये सब किधर से ले आए। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, देन एक एटम था कार्बन का। ई कहां से पढ़े फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां से पढ़े, पढ़ाई टीचर ने कहाँ दिखाई, कहां आपने, इसका एक उदाहरण नहीं कराई, कहां दिखाई है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, उनका चक्कर छोड़िए, वो कुछ दूसरा तीसरा दिमाग लगा रही है। 1 एटम ऑफ सिल्वर, नहीं एक बता दिए ताकि आप लोग कर पाए, दूसरा सब सेकंड क्वेश्चन से घर पर करके आइएगा, कहीं तो पता चला ये पहला ही एक का भी नहीं आइडिया लगेगा, तो बाकी तो आप लोग क्या ही करिएगा मेरे को पता है, तो दूसरा से एटलीस्ट घर से करके आइए। आप लोग में साला मोटिवेशन नाम का कोई चीज ही नहीं है, खमठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और आप लोग तो साला पत्थर को पानी, क्या पानी को पत्थर बनाने में लगे हुए हैं, पत्थर पानी क्या बनेगा, आप कह उल्टा पानी को ही पत्थर बना दो। बोले सर हम लोग को आप क्या मोटिवेट करेगा, आप ही को डिमोटिवेट कर देते हैं, पढ़ाइए ही मत। अरे करके लाएंगे कि नहीं, अब जाके थोड़ा सा एनर्जी ऐसा ऐसे हर बार बोलना पड़ेगा क्या, तब जाके देश है पुकारता पुकारती मां भारती है, वसुंधरा पुकारती पुकारती मां भारती, क्या, हाँ बोलिए, पहले वाला सॉल्यूशन देखना है, हाँ अरे ग्राम से केजी में बदलना तो 1000 का फैक्टर नहीं आएगा, अरे जो भी, अब आगे लिखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अब तो टॉपिक बदल गया, हेडिंग डालो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म कर लेते हैं, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, इसलिए इसको खत्म कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में एक अच्छा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले क्लास में करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ना डेफिनेशन है बहुत ऐसा कि उसको लिखना है, बस देखिए फटफट हो जाएगा। क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, व्हाट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, किसी भी चीज का अगर मुझे कॉम्पोजिशन निकालना होता है, छोड़िए परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एटम या कंपाउंड छोड़िए, मेरे को कमानी ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर आए, तो कैसे निकालते, तुम जितना मैथ्स में लाए डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, तुम जितना मैथ्स में नंबर लाए डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, यही करते हैं ना। तो मैंने जैसे इंग्लिश में कोई परसेंटेज पूछ लिया कि भाई इंग्लिश में कितना परसेंट मार्क्स आया, कैसे निकालेंगे, मार्क्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100। कोई भी चीज का परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज क्या निकालेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू जितना उसका मास है होल डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100। अब मैं जो है ना सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल लेता हूं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये सिर्फ टीचर लेता है क्योंकि ये सबसे सरल होता है निकालना, बाकी सब कौन बनाएगा, आप लोग बनाएंगे। ये इसलिए सरल है, अभी आपको एहसास नहीं हुआ है, अगले कुछ सेकंड में एहसास होगा। देखिए क्यों ये सबसे अच्छा है, जो कि टीचर चाहता है कि वही बनाए इसको। मान लीजिए परसेंटेज कैल्शियम का निकालना है, तो पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करता हूं। कैल्शियम कितना 40 प्लस कार्बन कितना 12 प्लस ये कितना 48, कोई दिक्कत, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 100। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा क्यों टीचर ये वाला एग्जांपल लेता है कि अगर मान लीजिए मुझे परसेंटेज कैल्शियम का निकालना है तो कैल्शियम का परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ कैल्शियम होल डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100, कितना परसेंट आएगा, कितना देखा, कैलकुलेटर लगा के कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना टफ काम है। परसेंटेज कार्बन कैसा होगा
परसेंटेज कार्बन 12% या कैलकुलेट करो, 12/100 इंटू 100, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज कितना आएगा? 12%। सिमिलरली परसेंटेज अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछ ले तो क्या आंसर होगा? 48%। उतना आसानी से नहीं बोलना है। 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? 48%। ऐसे सीधे 48 नहीं। हाँ, ये दिख रहा था पहले वाले सवाल में कि कैलकुलेटर आपके मुंह में है। अभी थोड़ी देर पहले वही कैलकुलेटर से आंसर नहीं आ रहा था। ये तो हो गया मैंने जो निकाला है। अब एक आप निकालना है, H2SO4 आपको निकालना है। H2SO4 निकालिए, उसमें सबका परसेंटेज, ऑल सारे का परसेंटेज निकालिए H2SO4 का। हाँ, H2SO4 अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, कितना होता है? 98। बस आप वो वाला सॉल्व कर लीजिए, वो आसान है। ये वाला इतना डिफिकल्ट था, वो आसान है, वो आप तुरंत कर लेंगे। 32 बेहुदा भी ना बताए बे, H2SO4 98 होता है। सल्फर 32, ये समझो मुझवानी अब तक याद हो जाना चाहिए भाई। कैसे आप लोग को याद नहीं हो रहा है? सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। कहां बना रहे? अरे आप कॉपी वॉपी सब बंद कर दिए। क्या आंसर आया? अभी इसमें आपको परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना है। परसेंटेज हाइड्रोजन H2SO4 का है, तो आपको क्या क्या निकालना होगा? H2SO4 में आपको निकालना होगा परसेंटेज H, परसेंटेज S, परसेंटेज O। परसेंटेज H क्या होगा? 2 होल डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100। हाँ, जिसके मुंह में कैलकुलेटर था बाबू, प्रीशा मुंह में कैलकुलेटर बताइए। भाई सर हम लोग की तो मुंह में कैलकुलेटर है, इसको थोड़ा बताइए जल्दी से। 100 बाई, ये आपने कैलकुलेट करके बताया है। 100/49 ये आपने कैलकुलेट किया है। अरे मेरा बेटा भी बता देगा, 3 में पढ़ रहा है वो कि 2 में है, पता नहीं। 32/98 इंटू 100। वो बच्चे भी कैलकुलेटर जिसके मुंह में था, मैं तो उसका आवाज ही नहीं सुन पा रहा हूं कि अभी सर मुंह में हम लोग के कैलकुलेटर रहता है, उसका आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। परहैप्स इसमें कैलकुलेटर भी रहता है, टूल्स में वी हैव कैलकुलेटर। नहीं है। कितना आ रहा है ये सॉल्व करके? ये सॉल्व करके कितना आया? 2.02 2 पॉइंट आएगा, 2.02। हाँ, अप्रोक्सीमेटली वही सही है। इसको देखिए, 32 पॉइंट से कुछ ज्यादा आएगा। देखिए कितना आ रहा है। अरे पहले ये तो आए तब ना 100 से माइनस होगा। 32.6%। 06 है कि 6 है? पक्का? तो ये कितना हो जाएगा? 34 और इधर 0.08, ये ज्यादा हो जाएगा। 6 होना चाहिए रे, 6 होना चाहिए। इसको देखिए, तो ये हो गया 34, ये 64 है। 32 पॉइंट कितना लिख के छोड़ देंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? वहां तो इसलिए क्योंकि आपका आंसर 10⁻²2। चल वहां चल जाएगा, डिसिमल के बाद एक डिजिट वहां चल जाएगा, यहां नहीं चलेगा। और ये बताइए कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से 65 कुछ होना चाहिए, क्योंकि 5 4 9, ये 5 होना चाहिए। 5.03 कर दीजिए या 3 कर दीजिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, घर काम, होमवर्क। हाँ नहीं, ये उसके आगे करना है ना, ये सब तो दो वो पहले का घर काम है, ये अब फिर नया घर काम जो आप करके आएंगे कल की क्लास में, माने नेक्स्ट इसकी क्लास में और केमिस्ट्री की क्लास में। क्वेश्चन है, सब में आपको हर एक एलिमेंट का परसेंटेज पता करना है। लिख लीजिए, K2Cr2O7
फिर सेकंड लिखिए KMnO4, थर्ड लिखिए H2CO3, फिर लिखिए H3PO4, फिर लिखिए HNO3, फिर लिखिए HCl, फिर लिखिए NaOH, फिर लिखिए AlOH होल थ्राइस, फिर लिखिए CaNO3 होल ट्वाइस, नाइट्रेट इज NO3। टेंथ लिखिए हर एक एलिमेंट जो है यहां पे प्रेजेंट, इन सब का आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन है फाइंड दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फाइंड दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अगली क्लास में दोनों होमवर्क करके आइएगा, तो हम लोग इसके आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।